नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल का चैप्टर किया था। आज हम उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7744 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के सिखाएंगे आपको कि जल्दी किससे निकल जाए। तो मैंने तीन आपको बताए थे, एक तो गुणनखंड विधि या कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने किया था भागफल विधि डिवीजन मेथड किया था, तीसरा हम किया था हमने अनुमान विधि या वैदिक मैथ से किया था। तो हम इसका आंसर वैदिक मैथ से निकालेंगे क्योंकि सबसे अच्छा तरीका वही है, बेस्ट, कम समय में जल्दी आंसर आ जाता है। तो ध्यान से देखिए, हम निकालेंगे वैदिक मैथ द्वारा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए। वैदिक में क्या सिखाया था, दो क्या बना देने, पहले तो पैर बना देने हैं। तो फिर मैंने बताया था लास्ट के जो दो पैर बने हैं इसमें हमको देखना है फॉल किसके पीछे आता है। तो हमको पता है फॉल किसके पीछे आता है, एक तो 2 के पीछे आता है, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 4 आता है। दूसरा कौन सा होगा, 8 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 64 आता है। उसके पीछे भी 4 होता है, जैसे 8 का स्क्वायर करते हैं उसके पीछे क्या आता है 4, और 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 4। तो वह डिजिट लेनी है हमको जिसके पीछे क्या आ जाए 4 आ जाए। तो हमने एक 2 लिया, एक 8 लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 77, और 77 किसके बीच में आता है, कौन से वर्गों के या स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे हम लेंगे एक तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसका अगला कौन सा होता है 9 का स्क्वायर लेंगे 81। अब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में क्या आता है 77 आता है। मैंने हमेशा बताया था आपको, पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ से हमेशा कौन सी डिजिट लेनी है, स्मॉलेस्ट या छोटी संख्या लेनी है। तो हमने लिया यहाँ पे 8। अब इन दोनों में से डिजिट कौन सी सेलेक्ट करनी है, मैंने आपको समझाया था। ये 77 किसके नियरेस्ट में है, तो ध्यान से देखिए 64 के नजदीक में आ रहे हैं या 81 के नजदीक में आ रहे हैं। तो इन दोनों को देख के हमको पता चलता है कि 81 के नजदीक में आ रहे हैं। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी, 81 बड़ी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन सी बड़ी है, 8 बड़ी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 88 इज राइट आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अंडर 225 प्लस अंडर 16 अंडर 121 माइनस अंडर 16। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है देखते हैं। अंडर 225 का क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 15 का है, ठीक, प्लस 16 किसका है 4 का है, 121 किसका है 11 का, बीच में साइन माइनस का है, यहाँ पे 16 किसका है 4 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 4 कितने हो गए 19, 19, 11 में से 4 गए, कितना है 7। तो 19/7 कौन सा आंसर, आंसर नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंडर 144 अंडर 169 माइनस अंडर 36, इनका हम सॉल्व करेंगे, क्या आता है आंसर। चलिए बोर्ड पे देखिए। 144 किसका होता है 12 का, 169 किसका होता है 13 का, माइनस 36 किसका होता है 6 का। तो 12 और 13 कितने हो गए 25, 25 में से 6 गए 90। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, डिवाइड में अंडर 3 to 4 दे रखा है, और प्लस अंडर 144 दे रखा है, और डिवाइड में 18 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे 12 का 12, 324 किसका है 18 का है, 18 का 18, 320 का, प्लस 144 किसका है 12 का, ये किसका है 18। तो ध्यान से देखिए, जब इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या 18 का सेम टू सेम, ऊपर वाला भी सेम टू सेम, 12 प्लस 12 कितने हो गए 24/18। चलो 6 से कट रहे हैं, ये 4 टाइम्स, ये कट रहे हैं 3, तो 4/3 आंसर नंबर सेकंड ऑप्शन इज राइट, आंसर इज राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 इक्वल्स टू 13/12 हो, तो एक्स का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। लिख दिया। अब यहाँ पे क्या, जो अंडर रूट है इसको हटाएंगे तो
हटाएंगे तो साथ सामने पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से अंडर रूट हटेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से अंडर रूट हटा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। 13 का स्क्वायर क्या होता है, और 12 का 144। ठीक है, अब 1 कहाँ जाएगा, माइनस में, जो प्लस वाली डिजिट कहाँ जाएगी, माइनस में। यहाँ पे क्या बचा, 144 डिवाइड में x, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 144। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ क्या डिजिट है, ये जब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 169 में से 144 गए, कितना है 25 डिवाइड में 144। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए तो x की वैल्यू क्या आई, 25 आई। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। देखो अंडर रूट लगा हुआ पूरे पे, क्या लगा हुआ, अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ यहाँ तक। फिर जो प्लस लिखे, ये जो अंडर रूट लगी हुई है वापस कहाँ तक लगी हुई है, पूरी तक। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा के वापस अंडर रूट लगी हुई है। ध्यान से देखें, इसको सॉल्व कैसे करना है समझना है। मैंने पहले भी बताया था, जब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया था हमेशा दो के क्या बनते हैं, पैर बनते हैं। स्क्वायर रूट में क्या लगता है, दो के पैर बनते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या पैर बना दिए, एक जीरो यहाँ से आ गया, एक जीरो यहाँ से आ गया 100। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो किसका आंसर आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना है 100, और 100 को जब 44 से प्लस करेंगे, 100 को क्या करेंगे 44 से प्लस करेंगे तो कितना आया, रूट 144 आया। इसका आंसर क्या निकला, 100 किससे प्लस हो गया, 44 से, 44 से हो गए। तो कितना आंसर है 144 अंडर रूट, और 144 का हमको पता है वर्ग क्या होता है 12, और 12 किससे प्लस होंगे 4 से, होंगे कि नहीं होंगे, 12 और 4 कितने हो गए 16। तो अंडर रूट 16 का आंसर क्या होता है, और आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 100 है। 100 किससे प्लस कर दिए 44 से, 144 हो गए। 144 का हमको पता है 12 का होता है, जब 12 प्लस 4 करेंगे कितना 16, तो अंडर 16 का क्या आंसर आता है 4 इज राइट आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए समझ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी सीबीएसई या कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिए, √2 प्लस √2 प्लस √2, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करते हुए मान आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उसको किस प्रकार सॉल्व करना है ध्यान देना है। यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये वैल्यू जो है वो चल रही है बार बार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार करना है आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक्स, 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। ध्यान से देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए या प्लस और माइनस में अंतर होता है, अगर प्लस आया तो कैसे करना है और माइनस आया तो कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो 2 है वो बार बार क्या हो रहे हैं, अंडर रूट में चलते हुए जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका अंतर क्या हो 1 हो, अंतर क्या हो 1 हो, अंतर 1 हो। जैसे यहाँ के मैं टुकड़े करूं, यहाँ के टुकड़े करूंगा तो 1 और 2, इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, दोनों के बीच में 1 का ही अंतर है। तो हमेशा जब प्लस का साइन हो तो बड़ी वाली लेनी है, तो बड़ी वाली कौन सी 2, तो इनका आंसर क्या हो गया 2। कोई टाइम लगा यहाँ पे, बस क्या देखना है, जो 2 है अंतर देखना है, बड़ी वाली संख्या लेनी है प्लस वाला आया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले 7 क्वेश्चन कराया वो और ये दोनों सेम है। उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसे जिसके टुकड़े करने हैं जिसका अंतर क्या हो, ओनली 1 का अंतर हो। तो ध्यान से देखिए, 20 को पाएंगे, 20 की ऐसी डिजिट देखनी है जिसके मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए। जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसका मैं अगर टुकड़े करूँ 20 का, क्या करो टुकड़े करो, 2 टुकड़े ऐसे हैं 4 और 5, देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे 10 और 2, तो अंतर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे 1 का, मैं समझा रहा हूँ।
अगर 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आ रहा है, लेकिन अंतर नहीं है दोनों के बीच में। तो टुकड़े हमने क्या किए, 4 और 5 क्या करते, 2 टुकड़े किए, और मैंने बताया जब बीच में क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो आंसर क्या होगा, बड़ी डिजिट होगी। तो 4 बड़ा 5, 5 बड़ा, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे कैसे क्वेश्चन देखिए, आप खुद बताओ, अगला इसका आंसर बताओ आप। यहाँ पे मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, देखो डॉट डॉट जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये चलते हुए जा रही है संख्या, यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस। अब इसका आंसर क्या होगा, टुकड़े पहले तो टुकड़े कर देंगे, हमने टुकड़े किए, आंसर कितना आया, 1 का अंतर आना चाहिए। अब मैंने बताया बीच में माइनस है, तो माइनस है तो इसकी छोटी संख्या लेनी है, कौन सी लेनी है बच्चों, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी होगी यहाँ पे, और आंसर ये क्वेश्चन आया तो आंसर क्या होगा, 4। अगर प्लस वाला आ जाए तो कौन सा आंसर होगा, 5। अगर प्लस आ जाए तब, और माइनस आ जाए तब स्मॉलेस्ट डिजिट। समझ में आया यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको, क्या होगा आंसर। चलिए क्या लिखा हुआ है, देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में रात दिन का अंतर है। आप समझना मत कि सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है, ध्यान से देखना है, बीच में कोई साइन नहीं है। उस क्वेश्चन में क्या आए थे, बीच में साइन आए थे, प्लस या माइनस के। क्वेश्चन तो दोनों सेम दिख रहे हैं, वैसे ओनली साइन का साइन है, बीच में ना प्लस का है ना माइनस का। जब भी प्लस का या माइनस का कोई भी साइन नहीं होगा और ये संख्या क्या हो रही है, बार बार चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, जो डिजिट अंदर लिखी हुई है वही होगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आया, ठीक, समझ में आई। सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ओनली शॉर्ट ट्रिक क्या बतानी है, अगर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं हो बीच में, तो आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा, सेम ही होगा। सबसे आसान तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। काफी लोगों को क्वेश्चन तो देख लिया होगा, लेकिन मन में लग रहा होगा आंसर निकाल दिया भाई, तो आंसर 3 होगा, क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन हमने क्या करवाया था, सेमी क्वेश्चन करवाया था, और बताया भी था कि जब क्या हो, बीच में कोई भी साइन नहीं हो और रूट में डिजिट चल रही हो, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना हमेशा, तो क्वेश्चन को देखना है। पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में रात दिन का अंतर है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो डिजिट थी वो चल रही थी, बार बार आगे क्या कर रही थी, चल रही थी वो डिजिट, लेकिन इसमें क्या है, डिजिट चल नहीं रही है, यहाँ पे क्या है, रुक गई है। इसका आंसर सॉल्व करना है हमको, तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इजी ट्रिक बताएंगे, हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। और जब भी क्वेश्चन करना होता है, हमको फास्ट करना होता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हो, तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, पहले तो 3 का 3 लिख दो। अब इसके ऊपर हमेशा पावर आती है, और पावर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। देखो रूट कितनी है, 1 2 और 3, कितनी रूट है, 3। पहले तो समझिए रूट का मतलब होता है क्या, रूट का मतलब होता है कोई भी संख्या के ऊपर पावर 1/2 क्या होती है, पावर 1/2। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया √5, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 के ऊपर कितनी पावर है, 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जब भी रूट होगी तो हमेशा किसी के पावर के ऊपर क्या होगी, 1/2। तो ध्यान से देखिए, पहले तो 1/2 होती है, हमको ये पता चल गया कि रूट का मतलब क्या होता है, किसी के पावर के ऊपर 1/2 होती है। तो ध्यान से देखिए कितनी रूट है, 3। तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी पावर है 1/2 कितनी बार करेंगे हम, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्यों करेंगे, रूट कितनी लगे, 1 2 3, तो 3 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कर लिया। सबसे पहले हमने ये लिख दिया 8। अब इसको सॉल्व क्या करना है, यहाँ तो 8 लिखना है और ऊपर क्या लिखना है, इससे एक कम डिजिट लिखनी है। 8 से पहले कौन सी आती है, 7। हम क्या लिखेंगे, 7। आंसर कौन सा हुआ, 3 पावर 7/8। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, जितनी रूट है उतनी मल्टीप्लाई कर दो। रूट का मतलब मैंने बता दिया 1/2 होता है। अगर 5 तक भी होती तो हम क्या लिखते, 1/2 1/2 1/2 5 बार लिखती। तो ऐसे मान लो, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, आंसर आप खुद बताओगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया √5 √5 अब ध्यान से देखना, हमारे 1 2 3 4 कितनी रूट लगी हुई है, √4 लगी हुई है। तो पहले तो हम 5 लिख देंगे, अब 4 लगी हुई तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 1/2 1/2 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16
लिख दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखेंगे 16, इससे पहले वाली कौन सी डिजिट थी 15, तो हमारा आंसर कौन सा होता? तो यहाँ पे हमको कोई ऑप्शन मिलता, मान लो क्या मिलता 5/15/16 मिलता, तो आंसर कौन सा होता? ये होता। आए समझ में? यार क्वेश्चन बहुत इजी ट्रिक है, तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ये रूट जो है वो चलती हुई जा रही है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक चल रही है, रुक नहीं रही, तो आंसर होगा सेम टू सेम। अगर चल नहीं रही है तो इसको आप किससे करोगे? रूट के द्वारा। इस प्रकार आप सॉल्व करोगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। मैक्सिमम 10 सेकंड में हो जाता है आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।